या किसी ऋषि के पास इतनी पावर्स थी कि 4 वेद लिख दिए, उनका विभाजन कर दिया, 18 पुराण लिख दिए, भागवत पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दी और शायद जीवन जीने का एक लाइफस्टाइल। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हम्म, विशाल बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है बहुत विशाल है। व्यास देव जी इनके 24,000 श्लोक लिखे। अब इनके मन को लगा अभी कुछ रह गया है, अभी कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मुझे महाभारत लिखनी है, महाभारत के बाद महाभारत। हमारे ब्रेन के चलने का एक एक बाउंड्रीज है, लेकिन अगर कलयुग में देखा जाए, हालांकि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं पे कलयुग में देखा जाए तो किसी का भी ब्रेन उतना इंटेलेक्चुअल शायद नहीं हो सकता। कैसे इस चीज़ को डिफाइन किया जा सकता है कि किसी इंसान के पास या किसी ऋषि के पास इतनी पावर्स थी कि 4 वेद लिख दिए, उनका विभाजन कर दिया, 18 पुराण लिख दिए, भागवत पुराण लिख दिया, महाभारत लिख दी और शायद जीवन जीने का एक लाइफस्टाइल। महाभारत, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वही मात्र एक लाइफस्टाइल है, तो महाभारत तो पूरा एक ग्रंथ है। कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को? बिल्कुल। देखिए, जो आपने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता, हम्म, वो महाभारत का एक अंश है हम्म, और वो नेक्टर है, अपने आप में अमृत है, वचनामृत इसको कहते हैं। और वो अपने आप में इतना अद्भुत है कि अगर हम उसको ही समझ लें ना, तो संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण ज्ञान का भंडार श्रीमद् भागवत गीता है। जीवन जीने का तरीका है, जीवन मूल जीने है। का तरीका है, कैसे हम जिए। और एक पूरा शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ है कि जो हमें बताता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हाँ जी। डू एंड डोंट्स का जो है वो श्रीमद् भागवत गीता हमको बताती है। तो जिससे अंदर श्रीमद् भागवत गीता है, वो महाभारत अपने आप में बहुत व्यापक वस्तु है। हम्म, तो भगवान व्यासदेव की जो प्रार्थना की जाती है ग्रंथों के अंदर, एक बहुत सुंदर श्लोक है, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हम्म, विशाल बुद्धि, इनकी बुद्धि जो है बहुत विशाल है। हम्म, मानव अपने मस्तिष्क का अधिकतम रूप से 10% तक ही प्रयोग कर पाता है। इससे अधिक लोग नहीं हुए कि जो इससे अधिक अपने मस्तिष्क को प्रयोग कर पाए। लेकिन इनके विषय में कहा था विशाल बुद्धि। इन्होंने अपने जो मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग किया और उसका अद्भुत उदाहरण आप देख रहे हैं। और तो और एक मानव का देखिए, इन्होंने एक मानव के रूप में आए, एक मानव की उपलब्धि देखिए। महर्षि वेदव्यास के मन में आया कि मैं महाभारत लिखूं। अब महाभारत इन्होंने पहले मन में लिख ली। इन्होंने पहले महाभारत का नाम लिखा जय संहिता। अच्छा। इसमें 8800 श्लोक लिखे इन्होंने। इनका मन नहीं भरा कि अभी कुछ कंप्लीशन नहीं है, इन्होंने कुछ और लिखा, तो इन्होंने 24,000 श्लोक लिखे। इनके मन को तृप्ति नहीं हुई कि नहीं, अभी कुछ रह गया है, मैंने सिर्फ भरत वंश का चरित्र लिखा है, मुझे आगे भी कुछ लिखना है। महाभारत जो है, आप ये देखिए कि हमारा शास्त्र कितना अद्भुत है। जो घटनाएं नहीं हुई उससे पहले उनको लिख देना, त्रिकाल दृष्टा इनको कहते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जब लव कुश पैदा भी नहीं होते उससे पहले सब वर्णन लिख दिया उन्होंने, है ना। तो ये हमारे जो ऋषि हैं वो त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो पिछला भी देख सकते हैं, वर्तमान भी देखते हैं और आने वाले समय को भी देखते हैं। तो व्यासदेव जी इनके 24,000 श्लोक लिखे। अब इनके मन को लगा अभी कुछ रह गया है, अभी कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मुझे महाभारत लिखनी है, महाभारत के बाद महाभारत। देखिए, जो पहला श्लोक हमने बोला, ततो जय मुदीरयेत नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमा देवीम सरस्वती वंदे ततो जय मुदीरयेत। जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम रखा गया जय। तो उसके बाद 8800 श्लोक के बाद 24,000 लिखे गए। अब इन्होंने कहा इससे ज्यादा लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है, ये मैं कैसे लिख पाऊंगा। इन्होंने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, आह्वान पर सामने आ जाते हैं। अब ये देखिए उनकी शक्ति, उनके बुद्धि का चमत्कार कि स्वयं गणेश को बुला रहे हैं। जब गणेश जी को बुलाया तो गणेश जी से उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, मैं महाभारत लिखना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए। उन्होंने क्या चाहते हो? उन्होंने कि मैं लेखन आपसे करवाना चाहता हूँ, मैं जो बोलता जाऊँ वो लिखते जाइए। तो महर्षि वेदव्यास की इस प्रार्थना पर गणेश जी बोले कि मैं लिख तो दूंगा, लेकिन मेरा एक आपसे मेरी शर्त रहेगी कि आप नॉन स्टॉप बोलते जाएंगे, मैं नॉन स्टॉप लिखूंगा, मैं कोई विराम नहीं लेने वाला। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज,
अब इनका बुद्धि देखिए, बुद्धि का कमाल व्यासदेव जी के, जो गणेश जी से बात कर रहे हैं, जो बुद्धि के देवता हैं, जिनको विघ्न नायक कहते हैं, उन गणेश जी से एक दूसरी शर्त सामने रख देते हैं कि महाराज ठीक है, आपकी शर्त मैंने मानी, लेकिन मेरी कंडीशन आप भी मान लीजिए। उन्हें क्या, जो आप लिखोगे ना वो समझ समझ कर लिखना, अच्छा। बिना समझे आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये जितना इंटेलेक्ट जिसके अंदर होता है, जितना इंटेलेक्चुअल आदमी होता है, वो समझने में इतना ज्यादा समय लगाता है, उन्हें वो चीजों की गहराई तक चले जाते हैं। तो व्यासदेव जी जब बोलते जाते तो गणेश जी को समझने में बहुत समय लगा देते, और बीच बीच में वो एक ऐसा कूट श्लोक बोलते कि जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो गणेश जी इसमें एंगेज रहे। तो इस प्रकार से अभी जो समय निकला है ना, जिसमें महाराष्ट्र में जो पूजा होती है, अब तो सारे पूरे विश्व में उन्हें गणेश उत्सव, गणेश उत्सव जो होता है, उसमें जो गणेश उत्सव प्रारंभ होता है, गणेश चतुर्दशी से प्रारंभ होता है और इसका समापन अनंत चतुर्दशी तक होता है। तो 10-11 दिन का ये, तो यही काल था जब गणेश जी ने महाभारत को लिखा। अच्छा जी, व्यासदेव जी बोलते रहे, वो लिखते रहे लगातार अनवरत रूप से 24 घंटे 24/7 क्रम चला, बिना ब्रेक लिए हुए महाभारत लिखी गई। 24 घंटे लगातार, ये 10 दिन तक लगातार लिखी गई, 10-11 दिन तक लिखी गई। और उसके पश्चात जब वो लिख रहे थे तो लिखते लिखते उनके शरीर में बहुत आवेश हुआ, क्योंकि वो घटनाएं ऐसी थी, रोमांचित करने वाली घटनाएं। और व्यासदेव जी का लिखना तो तरीका ये ऐसा उन्होंने वर्णन किया कि आप उसे पढ़ें तो सामने लगे महाभारत हो रही है। युद्ध के, छल के, कपट के, नाना प्रकार के प्रसंग उसके अंदर आते हैं। मन में घृणा भी होती है, मन में क्रोध भी होता है, मन में आक्रोश भी होता है, तो सारे भाव ये गणेश जी के अंदर आने लगे, तो उनका शरीर ताप से जलने लगा। तो व्यासदेव जी ने उनके शरीर पर मिट्टी लगाई, उनको शीतल किया, तभी से पार्थिव गणेश बनना प्रारंभ हुआ। अच्छा। और जब उनके अंदर बहुत ज्यादा ये ताप उष्मा हो गई तो उनको जल में समाधिस्थ कर दिया। अच्छा। कि प्रभु आप जल में जाइए। तो इसीलिए मिट्टी के गणेश जी लाए जाते हैं गणेश चतुर्थी पर जी, और गणेश विसर्जन किया जाता है। ये उसी घटना से संबंधित है जो हम अभी थोड़े दिन पहले, जिसको हम गणेश उत्सव मना के चुके हैं। जी। तो ये इनकी बुद्धि का कमाल है कि उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना करी। इसके अंदर ये हमारे 4 पुरुषार्थ बताएं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। श्रीमद् महाभारत के अंदर आप, ये धर्म संहिता है, इसमें धर्म के बारे में पूरा वर्णन है, अर्थ के बारे में पूरा वर्णन है, इसमें काम के बारे में पूरा वर्णन है, और इसको पढ़ने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महर्षि वेद व्यास ने लिखा।